आज का टॉपिक जो है द मोस्ट हॉट टॉपिक और जो हर लड़की पसंद करेगी दैट इज वाइटनिंग इंजेक्शंस एंड वाइटनिंग क्रीम्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर अली काज़मी, आई एम ए कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। आज जो आपसे मैं डिस्कशन करने लगा हूँ मरहम के प्लेटफॉर्म से, ये मेरी पहली वीडियो है कि जो हम करने लगे हैं। उसमें आई एम ए वेरी, एज यू नो, आई एम ए वेरी स्ट्रेट, ऑनेस्ट एंड ए बोल्ड सॉर्ट ऑफ ए पर्सन। तो जो बातें करूँगा वो प्लीज़ गौर से सुनिएगा और उसको मेमोराइज़ कीजिएगा कि जो हम करने लगे हैं। स्पेशली आज का टॉपिक, ये वो टॉपिक है जो हर लड़की, हर औरत बहुत गौर से सुनना चाहेगी और आज के बाद आई थिंक उनका सिनेरियो चेंज हो जाएगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं ऐसी बातें आपको ऑनेस्टी से बताऊंगा। मैं आपको बोर नहीं करूंगा, मगर मैं एक डिटेल कुछ बताऊंगा कि क्या चीज़ है, इस टॉपिक के अंदर क्या है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अब वाइटनिंग इंजेक्शंस क्या चीज़ें हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल करूंगा इसके लिए। स्टार्ट में यहाँ से लूँगा कि मेरे पास एक पेशेंट आती हैं, मैं अपने पास ले आता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आती हैं, वो मुझे कहती हैं डॉक्टर साहब ये वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं, ये मुझे आप लगा दें। और वो 2 लाख रुपया मेरी टेबल पे रख देती हैं, 1.5-2 लाख रुपया, कि आप ये टीके मुझे लगा दें, मैंने गोरा होना है। तो सबसे पहले तो मैं उसको कहूँगा बेटा वाइटनिंग लफ्ज़ ही गलत है। देयर इज़ नथिंग ऑफ वाइटनिंग, कोई वाइटनिंग चीज़ नहीं होती है। आप ये है, हम आपको बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। वाइटनिंग इज़ अ रॉन्ग वर्ड। और दूसरा मैं कहूँगा बेटा आप यहाँ से ये पैसे उठाओ, ये जो आपने रखे, क्योंकि मुझे पता है ये जो पैसे हैं लाख रुपया तो मेरी जेब में गया, मुझे तो मज़े आ गए और 40-50 हज़ार के इंजेक्शन्स आ जाएंगे, मगर वो लाख जो मैं ले रहा हूँ आपसे, वो बेटा वो हलाल नहीं है मेरा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसका रिज़ल्ट क्या है। रिज़ल्ट में जब मैं उसको बताऊंगा कि इसका रिज़ल्ट एक बहुत माइल्ड, हल्का, लाइट, सॉफ्ट रिज़ल्ट आता है। कतई इस तरह का नहीं है कि कोई वाइटनिंग हो जाए और इस तरह की कोई चीज़ हो जाए, इतना सॉफ्ट रिज़ल्ट है। तो अगर मैं झूठ बोल के आपसे करूँगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने अल्लाह की बारगाह में भी तो जाना है, अल्लाह को मुँह दिखाना है। अल्लाह ताला कहेंगे क्यों झूठ बोल के पैसे लिए उस वक़्त, जो भी और मेरे साथ होगा फिर वहाँ पर। इसलिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखें चीज़ क्या करनी है, हमें अपना ईमान नहीं बेचना चंद पैसों की खातिर, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ यहाँ रह जाना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि चीज़ें क्या हैं, वाइटनिंग इंजेक्शन और ये वाइटनिंग क्रीम्स करती क्या हैं। बिफोर दैट आपको बताना चाहूँगा पिगमेंटेशन किसको कहते हैं। मेलानोसिस, पिगमेंटेशन, छाइयाँ, दाग, धब्बे, फ्रैकल्स, आपकी स्किन की रंगत अगर हल्की हो, ये क्या चीज़ होती, कैसे बनती है, छोटा सा ब्रीफली बताऊंगा। उसमें हमारे एक सेल्स होते हैं, खलिए होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं ऑटोमेटिकली, जिनको कहते हैं मेलानोसाइट्स। और उनके ऊपर एक हमारा एक एंजाइम एक्ट कर रहा होता है जो वहाँ पर से ना मेलानिन प्रोड्यूस कर रहा होता है। वो एंजाइम है टायरोसिनेज। सो 2 चीज़ें बताऊंगा जो मेलानिन को प्रोड्यूस कर रही हैं। ये पिगमेंट जो कहते हैं ना मेरा रंग गोरा कर दें, मेरी छाइयाँ आ गई हैं, उनको करने के लिए 2 चीज़ें। एक तो वो जो पिगमेंट बन रहा है, जो टायरोसिनेज मिलके वहाँ पर से मेलानोसाइट के अंदर, मेलानोसोम्स के अंदर जाके एक मेलानिन बना रहा है। एक तो वो पिगमेंट है जो बनाया उस टायरोसिनेज ने, उस एंजाइम ने, या तो उसको ब्लॉक करो, वरना अगर बन गया आपका पिगमेंट बन गया उसके अंदर, आपकी तह, निचली तह स्किन की, जो तह आपकी स्किन की 5 ऊपर की एपिडर्मिस की 5 तह, उनमें से जो निचली में बना वो ट्रेवल करके ऊपर आ जाएगा, वही वाला, या तो ट्रांसफ़र उसकी हो जाएगी। सो 2 चीज़ें आ गई, या तो उसका बनना बंद करें या उसकी ट्रांसफ़र को बंद करें। मेलानिन तो बन गया, अगर पहले रोक लें, टायरोसिनेज को इनहिबिट कर दें तो वहाँ स्टॉप हो जाएगा। अगर बन गया तो उसकी ट्रांसफ़र को ऊपर के सेल्स के अंदर, जो ऊपर के सेल्स में आ जाना है, उसको स्टॉप कर लें। अब वो कैसे की जाती है, अब मैं ये तो मैंने आपको बता दिया सिस्टम। अब मैं आता हूँ कि ग्लूटाथियोन क्या है, ये जो इंजेक्शंस, वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं, ये क्या चीज़ होती है, इन ब्रीफ बताऊँगा। ग्लूटाथियोन क्या करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय एंटीऑक्सीडेंट्स? एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीज़ें होती हैं जैसे विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, ये वो चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ने क्या करना है, फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देना। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट आप लेते हैं, खाते हैं, लगाते हैं, उससे फ्री रेडिकल्स का मतलब ये वो चीज़ें हैं कि जो सेल्स को जाके डैमेज करती हैं। फ्री रेडिकल्स आर दोज थिंग्स, जो केमिकल्स के जो हेल्दी सेल्स को डैमेज करते हैं। तो इसलिए ये तो एक हेल्दी सेल्स को डैमेज करने से रोका जाता है और थोड़ा सा उसमें वेरी वीक
टायरोसिनेज इनहिबिटर भी होता है, बहुत हल्का है इसके अंदर ग्लूटाथियोन के अंदर। मेजरली ये आपको ना फ्री रेडिकल को रोकता है ताकि आपके सेल डैमेज आपकी ना हो। अब हम वापस पीछे चलते हैं कि सेल डैमेज तो है ही नहीं, मैं तो स्टार्ट यहाँ से लिया कि या तो टायरोसिनेज जो मेलानिन बना रही है उसको रोको या ट्रांसफ़र को रोको, दोनों में से एक चीज़ है। तो ये तो दोनों में से कोई चीज़ नहीं कर रहा। ये तो जो ग्लूटाथियोन है मेजरली ये क्या करता है, ये फ्री रेडिकल से सेल्स डैमेज रोकता है, तो उधर तो डैमेज ही कुछ नहीं हो रहा, उधर तो कोई चीज़ डैमेज नहीं हो रही। इसी बिल्कुल ये चीज़ आती है कि जहाँ पर से आपका इतना माइल्ड आता है इफेक्ट। मैंने बोला ना कि मैं पेशेंट को क्यों कहूँगा, इससे कहूँगा कि भाई इसका रिजल्ट नहीं है, आप मत करो, इस चीज़ को मत आगे लेके जाओ, आपको इफेक्ट नहीं मिलना उसका। मरीज़ कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी रिश्तेदार ने लगाया, टीका लगाए हैं और उसका तो रंग बड़ा साफ़ हो गया। वो मुझे कहते हैं, अब मैं इसका आपको आंसर देता हूँ वो कैसे रंग साफ़ हुआ, वो वाला वो जो कह रही है मेरी कज़न खाला वगैरह ने टीके लगवाना। अब यहाँ सुने क्या है, यहाँ है असल चीज़ जो मिथ है इसकी। इंजेक्शन डॉक्टर लगाता है, मैं इंजेक्शन लगवा रहा हूँ अपने पेशेंट को, मैं कहता हूँ जाएँ जाके ये 10-15 इंजेक्शन, ये कोर्स है आपका पूरा, ये आपने इंजेक्शन लगवाना है। साथ में मैं उठते उठते उसको कहता हूँ ये क्रीम है, रात को सोते वक्त आपने ये क्रीम पूरे चेहरे पे लगा लेनी है। मैं उसको ये कहता हूँ कि ये क्रीम है, मेडिकेटेड क्रीम है, जाएँ जाके लगा लें। अब क्या होता है, याद रखें, जब इसका कोर्स कंप्लीट होता है, 3-4 महीने आप इंजेक्शंस वगैरह का, क्रीम्स का कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो हर शख्स आपको कहता है कि वाह भाई आपका तो बड़ी ग्लो कर रही है स्किन आपकी। अब हुआ क्या, किसी ने आपकी बॉडी नहीं देखनी होती है, आपकी कमर, पेट, बाजू, टांगे किसी ने नहीं देखने, हर शख्स ने आपके फेस को देखना है। फेस पे वो जो क्रीम है वो इफेक्ट दे रही है इनफैक्ट, क्योंकि वो क्रीम है जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें डली हुई हैं। कौन सी चीज़ें डली हुई हैं, जो मेडिकली प्रूव्ड है, FDA अप्रूव्ड है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपके अगर वहाँ पर जीनो वाइट है, सेपी वाइट है, मैप है, सैप है, कोजिक एसिड है, लाइकोराइस है, आबुटीन है, ये वो चंद मैंने केमिकल्स के नाम बोले हैं जो वाइटनिंग करते हैं। और ये क्या वाइटनिंग करते हैं, इसके अंदर वाइटनिंग मीन्स के लाइटनिंग करते हैं। लाइटनिंग का क्या मतलब है, या तो ये टायरोसिनेज इनहिबिटर्स हैं, अभी इस तरह के 10-15 और नाम हैं, या ये वो रोक रहे हैं उसको, टायरोसिनेज को रोक रहे हैं, जो मैंने कहा ना पहला स्टेप है, या वहाँ रोक रहे हैं उसको टायरोसिनेज इनहिबिटर्स, या ये उसकी जो ट्रांसफ़र ऑफ द मेलानिन है उसको रोक रहे हैं, ये वो केमिकल। तो वो जो क्रीम लगाई उससे वो इफेक्ट मिल रहा है, वो मिल रहा है। बॉडी आप देखेंगे कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, खाली इंजेक्शंस के साथ मरीज़ को कतई कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा उसके अंदर। वो मरीज़ आके आपको पकड़ लेगा गर्दन से कि मुझे तो इफेक्ट ही नहीं मिला, इसलिए आप ये वाली क्रीमें ऐड करते हैं उसके अंदर, दैट्स वाई, ताकि मैं मरीज़ को रिजल्ट भी तो देना है ना। इसलिए आपको बी ऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन, आपको मरीज़ को बताना है कि खाली अगर ये मैं दूंगा इसका कोई ऐसा नहीं है। और इतने महंगे इंजेक्शंस मत करें जिनका इफेक्ट ही नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है, उसमें टायरोसिनेज इनहिबिटर की इतनी वीक एक्टिविटी है कि उस तरह वो इफेक्ट नहीं देती जो कि आपको साथ में क्रीम्स वगैरह देती हैं। यहाँ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि प्लीज़ आपने बाज़ार की क्रीम्स नहीं लेनी, दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस। क्यों, उन क्रीम्स के अंदर जितनी बाज़ार में अवेलेबल क्रीम्स हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता उनके, वो आपको खुद भी पता है, उनमें सब में 2 चीज़ें डली होती हैं, एक है स्टीरॉयड, एक है मर्क्यूरी। ये चीज़ें ये करती क्या है, रंग साफ़ कर देती हैं। आप नोट करें, जितनी एडवर्टाइजिंग की क्रीम्स हैं ये रंग साफ़ करेंगी, नीट करेंगी, कम्प्लेक्शन को बेहतर करेंगी। स्टीरॉयड क्या करेगा, स्टीरॉयड से अल्टीमेटली ये सारा बेहतर कर रहा है रंग को, मगर होगा क्या, वो चीज़ें हो जाएंगी जो इरिवर्सिबल हैं। चेहरे पे बाल आ जाएंगे, चेहरे पे आपके दाग धब्बे बन सकते हैं, उसके साथ चेहरे की स्किन पतली हो जाएगी, खून की नालियाँ उभर आती हैं, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन की तरफ जा से, और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो उसके साथ आते हैं। और मर्क्यूरी क्या करता है, मर्क्यूरी नो डाउट आपके चेहरे को नीट करेगा, बेहतर करेगा, मगर क्या करता है, मेमोरी लॉस करता है। याद रखें, सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट मर्क्यूरी का आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्प्शन हो रही है, आपकी ब्लड के अंदर सब चीज़ें जा रही हैं, वो करेगा। कतई आपने कोई बाज़ार की क्रीमें नहीं लगानी, जो लगानी है डॉक्टर से पूछ के, किसी डॉक्टर के पास जाए। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, इनकी क्रीम्स के अंदर कतई ऐसी चीज़ें नहीं डली होती हैं, क्योंकि इनको ड्रैप भी देख रहा होता है, कतई जिसमें स्टीरॉयड, मर्क्यूरी ना हो, और प्रॉपर अच्छी कम्बिनेशन अच्छा बना हो। याद रखें, कम्बिनेशन शुड बी अ वेरी गुड वन। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको कि आपने डॉक्टर सही चूज़ करना है, वरना तो आपको डॉक्टर ने यहाँ से हटा के किसी और उस चीज़ के अंदर डाल देना है। तो मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ मेरी पेशेंट्स को, वो अक्सर मुझे कहते हैं कि जी हम कौन सा ग़ज़ा खाएँ रंगत को गोरा करने के लिए, साफ़ करने के लिए, नीट होने के लिए। तो मैं कहता हूँ ग़ज़ा अपनी रूटीन की रखें, दूध पिएँ,
फल खाएं, फ्रूट खाएं, जूसेस खाएं, मगर इन चीज़ों ने आपके रंग को नहीं साफ़ करना। दे आर गुड फॉर योर बॉडी, फॉर हेल्थ, उनके लिए बहुत अच्छी है। जिस तरह ग्लूटाथियोन, मैं ये नहीं कहता, या ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, दे आर वेरी गुड फॉर योर बॉडी, फॉर हेल्थ, फॉर द सेल्स, बहुत अच्छा है। अब आप उसमें एक नया इन्होंने कहा है कि जी नहीं, हम ग्लूटाथियोन के साथ विटामिन सी ऐड करते हैं, तो वो भी तो एंटीऑक्सीडेंट ही है ना, इसलिए आप दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर रहे हैं, जिसके अंदर दोनों की वही उसका एक फीचर्स हैं, उनके वही चीज़ें होनी है उसके अंदर। इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ, आप अपनी ग़िज़ा को तो जो मर्ज़ी रखें, दो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो है कि सन एक्सपोजर, धूप से इसको बचाएं, जितना धूप में जाएंगे आपका पिगमेंटेशन बढ़ता जाएगा। इसे आपको एक अच्छा सन ब्लॉक लगाना है। ये हम आइंदा भी अपनी डिफरेंट अगली वीडियोस के अंदर बताएंगे कि कौन से सन ब्लॉक्स क्या होते हैं, मगर क्योंकि गर्मी है मैं फिर भी चलते चलते आपको बताऊँगा कि वाटर बेस्ड सन ब्लॉक होना चाहिए। याद रखें, सर्दियों में ऑयली बेस, गर्मियों में वाटर बेस्ड सन ब्लॉक, जो कि आपकी स्किन को ना, सुबह आपकी जो आप लगाएं, कोई क्रीम लगाएं, उसके ऊपर आपने ये वाटर बेस्ड सन ब्लॉक लगाना है। इन द एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़, मेरा मैसेज एक होता है, मैसेज मैं कभी पब्लिक के लिए नहीं करता, मैं अपने उन डॉक्टर्स के लिए करता हूँ। माशाल्लाह सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है, ये जो मैंने बातें बोली हैं हर डॉक्टर जानता है इन बातों के बारे में। दे नो इट कि ये इसका रिजल्ट्स नहीं है, इफेक्ट्स नहीं है, मगर चंद पैसों के लिए मैं अपना ईमान बेच रहा हूँ। मैं तो अपने पे लेके आता हूँ कि अगर मैं कर रहा हूँ ये वाली चीज़ कर रहा हूँ पेशेंट के साथ और उसको कह रहा हूँ कि मैं आपको कर दूंगा, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप बी ऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन। अल्लाह ताला बरकत डालता है, आप जितनी ऑनेस्ट होंगे अल्लाह बरकत, ठीक है पैसा आपको आ जाएगा, मगर बरकत निकल जाएगी, आपके हाथ से बरकत निकल जाएगी उसके अंदर। इसलिए प्लीज़ आप इस तरह मत करें, पेशेंट को साफ बता दें। अभी तो हमने और बड़े प्रोसीजर्स पे बात करनी है। हमें पता है, आप सब डॉक्टरों को पता है, सबको पता है कि इसके क्या रिजल्ट्स हैं। आप एक दफ़ा उनको बता दें कि जी इसके इतने कम रिजल्ट्स होते हैं, अब लगवाने तो लगवा लें, ताकि कम से कम आप अल्लाह की बारगाह में तो क्लियर हो जाए ना कि हाँ यार मैंने झूठ नहीं बोला। मरीज़ को पहले दिन साफ बता दिया कि इसका क्या इफेक्ट्स, क्या रिजल्ट, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट से मुराद आपकी ये सारा जितना ये आपकी विटामिन सी और ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस के अंदर जो हैवी डोजेजेस हैं, याद रखें इन्होंने लिवर और किडनीज़ के अंदर से जाना है। तो इतनी हैवी डोजेजेस गोइंग थ्रू लिवर, गोइंग थ्रू द किडनीज़, क्या हाल होगा आपका। इसलिए प्लीज़ बी ऑनेस्ट अबाउट दीज थिंग्स। मरीज़ को सही गाइड करें, उसको बताएं क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर जो कोई क्वेरीज रह गई हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और आपने अगर लगवा रहे हैं इंजेक्शंस तो प्लीज़ स्टॉप इट। अब आपको बता भी दिया गया है कि इसका क्या इफ़ेक्ट और क्या इसके रिजल्ट्स और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन चीज़ों के बारे में। तो बाकी आपको मैं अगली आज तो बड़ी मेरी आई ओपनर थी, इट वाज एन आई ओपनर। प्लीज़ याद रखें जो मैंने बातें आपके साथ की हैं, जैसे ये बनती है पिगमेंटेशन वगैरह, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। और फाइनली एक बात, आखिरी बात जाते जाते आपको बता के जाऊँ, पिगमेंटेशन, मलेज़मा, छाइयाँ, तिली, ये चीज़ें चेहरे पे ये जो आपके निशान बन जाते हैं, औरतों के या मर्दों के भी बन जाते हैं, छाइयाँ आ जाती हैं, याद रखें कभी ख़त्म नहीं होती। यहाँ भी बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है। इस पे मैं कहता प्रोग्राम पूरा करूँगा छाइयों के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा आजकल प्रॉब्लम औरतों में, लड़कियों में, यंग में, प्रेगनेंसीज, डिलीवरीज के बाद ये प्रॉब्लम आ जाती है। ये मैं बता दूँ, कभी छाई ख़त्म नहीं होती। कोई प्रोसीजर ना कराइएगा, कम हो जाएंगी, लाइट हो जाएंगी, सारी ज़िंदगी ये रहेगी आपके साथ, ये कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए हमें आपको बिल्कुल सच्ची बातें बतानी चाहिए यहीं से, ताकि आप जहाँ बैठे हैं, कोई मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सच्ची बातें चंद अपने साथ बांध लें और आपको अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक चलना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको वीडियो जैसी भी लगी आप ज़रूर मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा, और इंशाल्लाह अगली बार जो अगला हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।